नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 2022 में शनिदेव होंगे 4 गुना अधिक बलवान। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वर्ष 2022 शनिदेव का ही वर्ष होगा और वर्ष 2022 के राजा शनिदेव ही होंगे, क्योंकि 2022 में शनिदेव पिछले वर्षों की अपेक्षा 4 गुना अधिक बलवान होंगे। कैसे होंगे ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले कुछ बातें शनिदेव के बारे में कर ली जाए। शनिदेव किसी भी एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और 2.5 वर्ष के पश्चात राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन 2022 एक ऐसा वर्ष है जिसमें शनिदेव एक ही वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 12 जुलाई को फिर से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से 2022 में शनिदेव 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे और ये राशि परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव किसी का भी कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच्चाई ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद 7.5 की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म किया होता है उस व्यक्ति ने, उसी के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चूँकि शनिदेव बहुत ही मंद गति से गोचर करते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए शनि के शुभ या अशुभ फल बहुत ही धीमी गति और देर से प्राप्त होते हैं। शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया की स्थिति आने पर कई प्रकार के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं इसके विपरीत दूसरी तरफ शनि के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं, अकूत संपदा की प्राप्ति होती है और शनिदेव रंक से राजा भी बना देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शनिदेव वर्ष 2022 में पूर्व के वर्षों की अपेक्षा 4 गुना अधिक बलवान होंगे और शनि के इस गोचर का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि के जातकों पर ना तो 7.5 है और ना ही ढैया चल रही है और साथ ही साथ शनिदेव का गोचर जो है वो बहुत ही शुभ भाव में हो रहा है, भाग्य भाव में और कर्म भाव में। और ये दोनों ही भाव इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल देते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि शनिदेव 2022 में 4 गुना अधिक बलवान कैसे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शनिदेव वर्ष 2022 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में शनिदेव का गोचर मकर राशि में है। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में ही 2 जून को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही
12 जुलाई को पुनः राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में ही 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो 2 बार राशि परिवर्तन हुआ। 29 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर किया, 12 जुलाई को वापस मकर राशि में गोचर कर गए, 2 जून को वक्री हो गए और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। ये है 2022 की शनि के गोचर की स्थितियां। अब आइए जो प्रमुख बिंदु है कि 4 गुना बलवान कैसे हैं। वर्ष 2022 की जो शुरुआत है वो शनिवार से हो रही है और जिस भी दिन से किसी वर्ष की शुरुआत होती है उस दिन उस वार का जो स्वामी होता है वो पूरे वर्ष भर सर्वाधिक प्रभावी रहता है। तो ये है शनिदेव के बलवान होने का पहला कारण। भारतीय नववर्ष 2079 इसकी जो शुरुआत हो रही है वह भी शनिवार से हो रही है। यह हुआ दूसरा कारण। और तीसरा कारण है शनिदेव 2022 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री रहेंगे, पुनः मार्गी हो जाएंगे। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। शनिदेव 18 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 18 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 18 फरवरी को शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो जाएगा जो कि मंगल का नक्षत्र है। और मंगल के नक्षत्र में शनिदेव का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये है वो 4 कारण जिसके वजह से शनिदेव 2022 में 4 गुना अधिक बलवान होंगे। अब ये भी समझ लें कि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर का क्या प्रभाव होगा। धनिष्ठा नक्षत्र 23वां नक्षत्र है और इसके 2 चरण मकर राशि में और बाद के 2 चरण कुंभ राशि के होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है इसके पहले के 2 चरणों में जिन जातकों का जन्म मकर राशि में होता है उनका स्वामी मंगल होता है और बाद के 2 चरणों में जिन जातकों का जन्म होता है कुंभ राशि में उनके भी स्वामी मंगल ही होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मेहनत और हार्ड वर्क का नक्षत्र माना जाता है और धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक धनवान होते हैं, वैभवशाली होते हैं और इनके अंदर पैसा कमाने की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। पैसा खूब कमाते हैं, साथ ही साथ दूसरों का भला भी करते हैं और धार्मिक कार्यों में भी इनकी रुचि होती है। ऐसे लोग दिमाग से तो तेज होते ही हैं, अत्यंत ऊर्जावान होते हैं क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है। तो शनिदेव का गोचर जब धनिष्ठा नक्षत्र में हो जाएगा तो वो आपके सोचने समझने की शक्ति को, कार्य क्षमता को और आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहेगा। आप अत्यंत तेजस्वी और ऊर्जावान होंगे। कार्य करने की आप में बहुत अधिक क्षमता होगी और परिश्रम करने में भी आप बहुत आगे रहेंगे। कैरियर को कैसे बनाना है, कैसे संवारना है, ये प्रतिभा आपके अंदर शनिदेव उत्पन्न करेंगे। आप जो भी कार्य करने की सोचेंगे वो करके ही हटेंगे और साथ ही साथ समाज में
बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में भी भाग लेंगे, जिससे कि आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। वर्ष 2022 में शनिदेव के गोचर का वृषभ राशि के जातकों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण दो पार्ट में करूंगा। पहले पार्ट में 29 अप्रैल 2022 तक की स्थितियों का विश्लेषण करूंगा। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा है और देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के कर्म भाव में हो रहा है। अब यहाँ एक चीज़ समझने की है कि देवगुरु और शनिदेव दोनों में सम संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर तात्कालिक मैत्री है, तो दोनों ही बहुत गहरे मित्र के रूप में कार्य करेंगे और एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे। शनिदेव का गोचर भाग्य भाव में है, तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, छोटी छोटी यात्राएं होंगी और इन यात्राओं से आपको लाभ होगा। किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, देव दर्शन की कोई इच्छा थी वो आपकी पूरी होगी। और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन का लाभ होगा। और भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके कार्य, आपके परिश्रम से, आपकी मेहनत से और भाग्य के सपोर्ट से आपको धन का लाभ होगा। साथ ही साथ देवगुरु की सीधी दृष्टि, शनिदेव की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो शनिदेव आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको समझनी है कि 18 फरवरी से शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र होता है, तो धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ मंगल का नक्षत्र होने के कारण शनिदेव आपके पराक्रम में, आपके शौर्य में, आपकी बुद्धि बल में, आपके शारीरिक बल में, आपकी कार्य क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का गोचर ये बहुत ही लाभ देने वाला होगा। वो सारे कार्य जो कि आप नहीं कर पा रहे थे, कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें थीं, जो बाधाएं थीं, या आपके अंदर साहस नहीं हो रहा था कि किसी कार्य को शुरू करें, अब वो सारे कार्य आप कर ले जाएंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पर है, भाग्य का भी सपोर्ट है और साथ ही साथ धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर शनिदेव का अत्यंत श्रेष्ठ होता है। आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट अप कर देंगे, कार्य क्षमता को बढ़ा देंगे और जब आप कार्य करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। शनिदेव की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है और छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि शनिदेव के मित्र हैं, गहरे मित्र हैं। तो शनिदेव छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, इन सब का विनाश करेंगे। आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं थी वो समाप्त होंगी, आप रोग मुक्त होंगे। और शनि चूंकि अष्टम भाव के कारक होते हैं, आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। और इसके अलावा आप अगर शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट का है, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, या आप माइंस, मिनरल, पेट्रोल, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब के कार्य व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, तो आपको उसमें भी लाभ होगा। नवम भाव से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है और पंचम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध भी शनि के मित्र हैं और मंगल हैं विदेश भाव के स्वामी। मंगल के ही नक्षत्र में शनि का गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके विदेश जाकर के हायर एजुकेशन प्राप्त करने के प्रबल योग हैं। और ख़ास करके अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में या मेडिकल क्षेत्र में या आईटी सेक्टर में या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं और आपको इसका लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में।
देवगुरु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और दशम भाव में देवगुरु को शनि का भी बल मिल रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको एक नई ऊर्जा आपके अंदर होगी और साथ ही साथ भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो व्यापार और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता और उन्नति प्राप्त होगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, या आप जो व्यापार कर रहे थे उसमें ही कोई नई व्यवस्था बन सकती है। अपने व्यापार में अलग से पूंजी निवेश भी आप कर सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं, तो आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, या परिवार के सदस्यों के सहयोग से या फिर पिता के सहयोग से अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको कोई लक्ष्य दिया गया है, कोई कार्य सौंपा गया है, कोई टारगेट दिया गया है, तो आप उसे पूरा करेंगे, क्योंकि शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है और आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि बड़ा से बड़ा कार्य आप पूरा कर लेंगे। जब आप कार्यस्थल पर अपने कार्य को पूरा करेंगे तो आपकी अलग पहचान बनेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, उच्च पद मिल सकता है, या कोई बहुत ही जिम्मेदारी का पद आपको सौंपा जा सकता है। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, और साथ ही साथ राजनीति से जुड़े हुए लोगों से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। चूँकि देवगुरु ज्ञान, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, राजनीति इन सब के कारक होते हैं, तो आपको राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी सफलता और उच्च पद मिलेगा। और अगर आप छात्र हैं तो शिक्षा और संतान भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध देवगुरु के मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं, तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी और नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि दशम भाव में देवगुरु जॉब के भी कारक होते हैं। जे देवगुरु की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, सुख भाव पर, तो परिवार में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखी होगा। नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, या आप नया घर ले सकते हैं। शनि के प्रभाव से आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपका अपना खुद का घर है तो आप उसका डेकोरेशन करा सकते हैं। आपको नई नौकरी, पदोन्नति और धन का लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु की पंचम दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ रही है, और धन भाव के स्वामी बुध हैं, और यहाँ भी धन का संचय भी होगा और धन की प्राप्ति भी होगी। क्योंकि लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि आपको धन, संतान और शिक्षा का लाभ देंगे, और साथ ही साथ धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा। प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। और देवगुरु की नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो आपको ननिहाल पक्ष से भी धन का लाभ हो सकता है। ननिहाल पक्ष से भी आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। कुल मिलाकर के धन की दृष्टि से, सुखों की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, हर दृष्टि से 29 अप्रैल 2022 तक का समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं 29 अप्रैल से 31 दिसंबर तक के बारे में। अप्रैल का महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर केंद्र में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु का गोचर धन भाव, लाभ के भाव में होगा। 13 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे, और आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेंगे। ऐसे ही राहु भी राशि परिवर्तन करेंगे 12 अप्रैल को, और मेष राशि में गोचर करेंगे आपके कुंडली के विदेश भाव में। और केतु राशि परिवर्तन करेंगे और 12 अप्रैल को
तुला राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के छठे भाव में केतु का गोचर होगा। तो ये 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। शनिदेव कुंभ राशि में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र में हैं, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो, कारपोरेट जगत से आप जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में इस राजयोग के बनने पर आपको उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाला होता है। हालांकि ये राजयोग आपके जीवन में 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक ही बनेगा, क्योंकि 12 जुलाई को शनि एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ जाएंगे आपकी कुंडली के भाग्य भाव में ही, और वैसा ही फल देंगे जैसा कि मैंने पहले बताया है। लेकिन ये 2.5 महीने भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे और धन संबंधी बहुत बड़ा लाभ देंगे। भूमि भवन संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। माइंस, मिनरल, पेट्रोल, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन या फार्मा कंपनी है आपकी, या आप डॉक्टर और सर्जन हैं, तो उस स्थिति में भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता और लाभ प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात कि एक से अधिक व्यवसाय से आप धन अर्जित करेंगे। जैसे आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ घर पर आप कोई छोटी मोटी रिटेल स्टोर चला सकते हैं, कोई बुटीक चला सकते हैं, या कोई ब्यूटी पार्लर चला सकते हैं, या इस तरह का कोई और भी कार्य जो है अपने जो रूटीन का जॉब है उससे हट करके, तो एक से अधिक साधनों से आपको धन का लाभ होगा। जिन जातकों की कुंडली में ये योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विदेश सेवा से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब शश योग के कारण बनते हैं। तो हालांकि इतना बड़ा लाभ तो आपको तभी प्राप्त होगा जबकि आपकी कुंडली में शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में भी आपको लाभ तो होगा ही होगा। शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर, और विदेश भाव के स्वामी हैं मंगल, और शनि का गोचर मंगल के ही नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। यहाँ पर राहु भी गोचर कर रहे हैं, और राहु शनिवत व्यवहार करते हैं, तो विदेश से आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं, और आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ से भी आपको लाभ की स्थितियाँ बनेगी। जहाँ तक शनि की सप्तम दृष्टि की बात है तो ये आपके सुख भाव पर पड़ेगी, और शनि भूमि भवन और वाहन के कारक होते हैं, तो आप इस गोचर काल में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। हालांकि आपके रिश्ते आपके भाई बहनों से, चचा ताऊ से थोड़े ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि शनि रिश्तों में ठंडापन ला देते हैं। लेकिन ये स्थिति 2-2.5 महीने तक ही रहेगी। उसके बाद देवगुरु का गोचर आपके दशम भाव में हो जाएगा। फिर देवगुरु तो 12वें भाव में, एकादश भाव में ही रहेंगे। शनि का गोचर दशम भाव में हो जाएगा और परिवार में स्थितियां जो है वो सामान्य हो जाएंगी। शनि का गोचर यहाँ पर सप्तम भाव में हो रहा है, और सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल के ही नक्षत्र में शनि का गोचर है। तो सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। तो व्यापार के क्षेत्र में पार्टनरशिप के साथ अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको सफलता के पूरे योग हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, और देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आपके विवाह के भी योग बनते हैं। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से संतान के भी योग बनते हैं। आइए देवगुरु के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। 13 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि देवगुरु की अपनी
राशि है और मीन राशि में देवगुरु अत्यंत बलवान होते हैं। जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, पूरे वर्ष भर आपको प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं, क्योंकि देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में है। और पूरे वर्ष 31 दिसंबर तक देवगुरु का गोचर लाभ के ही भाव में रहेगा। एकादश भाव से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है और देवगुरु आपको महाधनी बना देंगे। आपकी धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि करेंगे। विभिन्न स्रोतों से आपको धन का लाभ होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और उनके सहयोग से आप धन कमाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के भी कारक होते हैं। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। देवगुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी जो हैं बुध हैं और बुध देवगुरु के मित्र हैं। तो आपको अपने संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, संतान की भी आपको प्राप्त हो सकती है और साथ ही साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपके बच्चे विदेश भी जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस या मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नए नए इनोवेशंस करेंगे और इससे आपको लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। विवाहित हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होगी और उसके संतान की प्राप्ति के साथ ही आपका भाग्योदय भी होगा। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि पड़ने से विवाह के रास्ते में जो रुकावटें आ रही थीं अभी तक, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी और विवाह का योग बनेगा। और इस गोचर काल में विवाह होता है तो पत्नी उच्च शिक्षिता होंगी, अर्निंग मेंबर होंगी और धनाढ्य ससुराल होगी। देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है तो आपके ज्ञान, बुद्धि और कौशल में वृद्धि करेंगे। आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि कर देंगे, यानी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देंगे। भविष्य में क्या होने वाला है इसका आभास आपको पहले से हो जाएगा और उसी के अनुसार आप प्लानिंग करके लाभ को प्राप्त करेंगे। अब एक तो महत्वपूर्ण घटना और घटित हो रही है 2 जून से और 23 अक्टूबर के बीच में। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे, लेकिन कुंभ राशि में ही 2 जून को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में 12 जुलाई को फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद 23 अक्टूबर तक मकर राशि में वक्री रहेंगे और उसके बाद फिर वो मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो वक्री होने का समय है, इसमें थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। होता क्या है, एक आम धारणा ये है कि वक्री होने पर ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, स्पीड उसकी स्लो हो जाती है और धरती से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि वो उल्टी दिशा में चल रहा हो। तो शनि जब वक्री होंगे तो कोई नुकसान नहीं करेंगे, केवल कार्य की गति धीमी हो जाएगी। आपको जो लाभ मिलना था उसमें थोड़ा समय लगेगा। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम आपने दिया है, उसका रिज़ल्ट आना था, उसमें डिले हो जाएगा। कोई नौकरी का अपॉइंटमेंट आपको मिलना था, उसमें डिले हो जाएगा। साथ ही साथ कोई व्यापारिक डील थी या कोई टेंडर था या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलना था, उसमें देरी हो सकती है। सिर्फ इतना होगा और इसके लिए आप शनिदेव का उपाय कर लें। बहुत आसान उपाय है। गरीबों की मदद करें। कोई भी लाचार, मजलूम, असहाय, दिव्यांग, गरीब व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसकी जो भी मदद कर सकते हैं वो आप उसकी मदद कर दीजिए। किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई कष्ट मत दीजिए। और शनिवार के दिन स्नान करके ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका आप जाप कीजिए 108 बार। शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिए। शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए,
उसमें अपना चेहरा देखिए और उसके बाद उसे किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। और सबसे बड़ा उपाय है शनिदेव का बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये सब आप करते रहेंगे तो कोई भी शनि का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है उन्हें भी इससे कोई लाभ मिल जाए। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।